और वहीं मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में होने वाले 2 दिवसीय 7वें ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का बुधवार को शुभारंभ हो चुका है। इस दौरान ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में देश विदेश के निवेशक शामिल हो रहे हैं। इन्वेस्टर समिट के दौरान मध्य प्रदेश में कई निवेश होने के आसार नजर आ रहे हैं, जिसके चलते प्रदेश में कई युवाओं को रोजगार मिलेगा। रिपोर्ट देखिए। इंदौर में 2 दिवसीय 7वें ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ हो चुका है। यह सम्मेलन 11 जनवरी से 12 जनवरी तक मध्य प्रदेश के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया जा रहा है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में कई विषयों पर समानांतरण सत्र होंगे। बुधवार को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली से वर्चुअली इस सम्मेलन का शुभारंभ किया और इस दौरान वहां मौजूद तमाम निवेशकों को वर्चुअली संबोधित भी किया। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के शुरुआती कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मंत्री राजवर्धन सिंह ने अतिथियों का स्वागत किया। सम्मेलन में सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी और गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और समेत कई बड़े मंत्री शामिल हुए। समिट में नादिर गोदरेज, प्रणव अडानी, अभय फिरोदिया, संजय किर्लोस्कर, संजीव बजाज, नोएल टाटा समेत कई निवेशक भी शामिल हुए। 6 कंपनियों ने मध्य प्रदेश में 9,617 करोड़ रुपए निवेश का प्रस्ताव दिया। HEG कंपनी ग्रेफाइट एनोड के विनिर्माण में 1200 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। रमणीक पावर एंड एलायंस बालाघाट 168 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। बुरहानपुर टेक्सटाइल्स लिमिटेड मध्य प्रदेश में 297 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। बीबा फैशन प्राइवेट लिमिटेड ने पीथमपुर में 117 करोड़ निवेश का प्रस्ताव दिया। RSWM लिमिटेड ने यार्न विनिर्माण की इकाई की स्थापना का प्रस्ताव दिया। यार्न विनिर्माण की इकाई की स्थापना में 800 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। टोरेंट पावर लिमिटेड 2 जिलों में 2 यूनिट पंप स्टोरेज की स्थापना करेगी। छिंदवाड़ा और इंदौर में पंप स्टोरेज की स्थापना में 7500 करोड़ रुपए का निवेश होगा। एलएम सोलर कंपनी ने 2 चरणों में 1500 करोड़ $US के निवेश का प्रस्ताव दिया। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समिट में शामिल हुए निवेशकों और मंत्रियों का स्वागत करते हुए कहा कि आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एक शक्तिशाली और आत्मनिर्भर भारत का उदय हो रहा है। भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी परसों भी इसी मंच पर आशीर्वाद देने पधारे थे प्रवासी भारतीय सम्मेलन में, और आज भी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का वर्चुअल उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। अतुल्य भारत के अद्भुत प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, उनके नेतृत्व में एक नए भारत का उदय हो रहा है। एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत और सचमुच में आत्मनिर्भर भारत बन रहा है। आत्मनिर्भर भारत के लिए मुझे बनाना है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, आपके साथ मिलके। उसका रोड मैप तैयार है, लेकिन मैं उस पर बात करूं उसके पहले आज हम सबकी प्रेरणा और प्रकाश स्तंभ केवल भारत के नहीं, ग्लोबल लीडर जिन्होंने दुनिया को एक नई दिशा दिखाई है। और मैं आज विश्वास के साथ कह रहा हूं इस मंच पर खड़े होकर, भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन कल भारत ही कराएगा, ये देश ही कराएगा। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी निवेशकों का स्वागत किया और कहा कि विकसित भारत के निर्माण में मध्य प्रदेश की भूमिका अहम है। मध्य प्रदेश हर क्षेत्र में अजब भी है, गजब भी है और सजग भी है। नमस्कार। मध्य प्रदेश इन्वेस्टर समिट के लिए आप सभी इन्वेस्टर्स का, उद्यमियों का बहुत बहुत स्वागत है।
विकसित भारत के निर्माण में मध्य प्रदेश की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। आस्था, आध्यात्म से लेकर पर्यटन तक, एग्रीकल्चर से लेकर एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट तक एमपी अजब भी है, गजब भी है और सजग भी है। साथियों, मध्य प्रदेश में ये समिट ऐसे समय में हो रही है जब भारत की आजादी का अमृत काल शुरू हो चुका है। हम सभी मिलकर विकसित भारत के निर्माण के लिए जुटे हुए हैं और जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो ये सिर्फ हमारी एस्पिरेशन नहीं है, बल्कि ये हर भारतीय का संकल्प है। मुझे खुशी है हम भारतीय ही नहीं बल्कि दुनिया की हर संस्था, हर एक्सपर्ट इसको लेकर आश्वस्त दिख रहा है। समिट में उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए। उस दौरान उन्होंने कहा कि मैं बहुत खुश हूं, मुझे इनॉग्रेशन सेशन में भाग लेकर बेहद खुशी हो रही है। विश्वास है कि मध्य प्रदेश आगे चल के देश की अर्थव्यवस्था को गति भी देगा और नए नए अवसरों के साथ उद्योग जगत को आमंत्रण करेगा। If you look at last year's growth in Madhya Pradesh, the gross state domestic product grew by nearly 20%, and the ease of doing business in Madhya Pradesh is truly remarkable. It is very centrally located. Both the north-south and east-west corridors cross in Madhya Pradesh, India's second largest state, with 24% of the world's organic cotton production. And I say this as the Textile Minister of India, reflects the growing importance of Madhya Pradesh in our international market. Today, Madhya Pradesh is future ready with over 20% contribution of renewable energy in the total power it generates. I am confident that just as the Prime Minister launched the Green Hydrogen Mission last week through a significant commitment of central government support to the Green Hydrogen Mission, combined with the several incentives and support of the Madhya Pradesh government, we will see huge investments in several sectors, more particularly in green hydrogen and renewable energy, coming up in the months and years to come. As the Prime Minister said, it's a land of opportunities in agriculture, in food processing. मध्य प्रदेश भविष्य के लिए तैयार राज्य थीम पर ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया गया है। मध्य प्रदेश के लिए ये गौरव की बात है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का आयोजन इंदौर में हो रहा है, जिसमें कई उद्योगपतियों ने शिरकत की और मध्य प्रदेश का भविष्य उज्जवल बनाने के लिए करोड़ों रुपयों का निवेश भी किया। अब देखना ये होगा कि निवेशकों की उम्मीद पर खरा उतरकर मध्य प्रदेश सरकार सफलता की बुलंदियों को छू पाता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।